आज हम पढ़ेंगे अरब सागरी अफ़वाह तंत्र की नदियाँ। इसके अंदर है लूनी नदी। लूनी नदी जो है अजमेर और पुष्कर के बीच नाग पहाड़ और अनासागर झील से लूनी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अजमेर और पुष्कर के बीच में नाग पहाड़ और अनासागर झील है, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। राज्य के कुल आवास क्षेत्र का 10.40% लूनी नदी बेसिन है। कुल आवास क्षेत्र में से लूनी नदी का जो बेसिन होता है वो 10.40% है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है, चंबल के पश्चात राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चंबल के पश्चात ये दूसरी लंबी नदी है लूनी नदी। ये जो नदी है लूनी नदी, ये 6 जिलों से निकलती है, बहती हुई निकलती है। उसका नाम है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, जो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर एक मैप में बताऊंगा, नक्शे में समझा दूंगा। और ये जो बहती हुई कहाँ निकलती, कच्छ के रन गुजरात में प्रवेश कर जाती है, मिल जाती है। मतलब अगर ज़्यादा बाढ़ आए तो ये कच्छ के रन तक, कच्छ की खाड़ी तक भी जाती है। ये सागरमती के रूप में लूनी नदी को माना जाता है। इसको लूनी नदी को सागरमती नाम से भी माना जाता है। पुष्कर से जब ये सागरमती नदी आती है, जब ये सरस्वती नदी से मिलती है, सागरमती सरस्वती नदी मिलती है, गोविंदगढ़ में होता है इसका मिलन। उसके पश्चात इसको लूनी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एक तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर और पुष्कर के बीच में नाग पहाड़ और आना सागर झील से निकलती है। ये मत करना पुष्कर से। अगर ऑप्शन रहेगा है आना सागर, नाग पहाड़, आना सागर, अजमेर, पुष्कर, तो नाग पहाड़ और आना सागर लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि इसका कितना प्रतिशत अफवाह क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 10.40 का अफवाह क्षेत्र है। और चंबल के पश्चात ये सबसे बड़ी, लूनी नदी को सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस बात का ध्यान रखना। कितने जिलों से निकलती है? 6 जिलों से, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। कच्छ के रन में जाती है गुजरात के अंदर। ज़्यादा बारिश होती है, कुछ कच्छ की खाड़ी मिल जाती है। सागरमती के रूप में लूनी नदी को माना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सागरमती है। उसका से आया सागरमती नदी का नाम मिलन। हम जो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि लूनी नदी को हम लूनी नदी कब कहा जाता है? जब सागरमती नदी जो है सरस्वती नदी से मिलती है गोविंदगढ़ में, अजमेर के अंदर, तभी हम इसको लूनी नदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो होगा वो लूनी नदी के बारे में और लिखा है, वो मैं आपको उस पर समझाऊंगा डिटेल में।